शनि राजा को प्रणाम, शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। शनिश्चर स्त्रोत्रस्य दशरथ उवाच कौणोऽन्थिको रौद्रयमोऽथ बभ्रु कृष्णा शनि पिङ्गलमन्दसौरी, कृष्णा शनि पिङ्गलमन्दसौरी, नित्यं स्मरते हरते च पीडा, तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय, तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय। नरा नरेन्द्राः पशवो मृगेन्द्राः, नरा नरेन्द्राः पशवो मृगेन्द्राः, गन्धर्व विद्याधर पन्नगाश्च, गन्धर्व विद्याधर पन्नगाश्च, पीड्यन्ति सर्वेऽपि विषमस्ति तेन, तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय, तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय। सुरासुराः किं पुरुषोर्गेन्द्राः, सुरासुराः किं पुरुषोर्गेन्द्राः, वन्यशय कीटपतङ्गभृङ्गाः, वन्यशय कीटपतङ्गभृङ्गाः, पीड्यन्ति सर्वेऽपि विषमस्ति तेन, तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय, तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय। तिलैर्वैमषि गुणान्नदाने, लोहेन नीलाम्बरदान तौबा, लोहेन नीलाम्बरदान तौबा, प्रणति स्मृति निज बासरे च, तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय, तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय। प्रयागे कूले यमुना तटे च, सरस्वती पुण्यजले गुहायां, सरस्वती पुण्यजले गुहायां, यो योगिनो ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मे, तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय, तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय। देशाश दुर्गाणि वनानि अत्र, सेनानि भेषाः पुरपुत्तनानि, सेनानि भेषाः पुरपुत्तनानि, पीड्यन्ति सर्वेऽपि विषमस्ति तेन, तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय, तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय। अन्य प्रदेशा स्वगृह प्रविष्ट, तत् सब दिव नरयार सुखी स्यात्, तत् सब दिव नरयार सुखी स्यात्, गृहात् गतो नया प्रयाते, तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय, तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय। स्रष्टा स्वयं भूर्भुवत्र्याति, त्राता हरीशो हरते पिनाकी, त्राता हरीशो हरते पिनाकी, एके त्रिधार्गी यजुषाम मूर्ति, तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय, तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय। कोणस्थे पिङ्गलो बभ्रु कृष्णो रौद्रान्तको यमः, सौरी शनिश्चरा मन्द पिप्लादेन संस्तुता, एतानि दश नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत्, शनिश्चर कृता पीडा न कदाचित् भविष्यति, शनिश्चर कृता पीडा न कदाचित् भविष्यति। ओम शन्नो देवीर्भीष्टै अपो भवन्तु पीतै, शन्नोर्भिस्रवन्तु नमः। आवाहनं समर्पयामि।
आभामि स्थापयामि ध्यायामि ततं नमस्कारं करोमि। नमस्कार, जय शनिदेव। मैं नकुल खन्ना हमारे आज के कार्यक्रम आज शनिचरी अमावस्या है मैं स्वागत करता हूं और सुभारती टीवी के सारे दर्शकों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि आप जानते हैं आज शनिचरी अमावस्या है और आज के इस शुभ दिन पर हम आपकी भेंट कराएंगे शनि साधिका, शनि एक्सपर्ट एंड एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर विभाश्री दीदी जी से। दीदी जी नमस्कार। नमस्कार। दीदी जी, आज इस शुभ दिन पर और इस कार्यक्रम में सारे दर्शक जानना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ से औरंगाबाद का सफ़र कैसे तय हुआ। जरूर। आपने छत्तीसगढ़ से यहाँ तक की यात्रा के बारे में प्रश्न किया है। जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ में मैं 14 वर्ष तक थी। जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ के पास में एक धमधा तहसील है। जिला दुर्ग से 35 किलोमीटर की दूरी पर उस धमधा तहसील में एक बिरजापुर नाम का छोटा सा ग्राम है। वहाँ पर 97 में एक शनि तीर्थ की स्थापना हुई। बड़ी अजीब कहानी है उसकी। 96 से लेकर अप्रैल 97 तक एक स्वप्न मुझे आता रहा और हर दिन स्वप्न में सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच में मुझे एक दृश्य दिखाई देता रहा जिसमें मैं किसी ऐसे स्थान पर जाती रही जहाँ पर जो स्टेशन है उसकी लिखी भाषा मुझे समझ नहीं आती है और वहाँ उतरने के बाद मैं अपने स्वप्न में ऐसे स्थान पर पहुँचती थी, जंगल, तालाब, नदी पार करके, जहाँ पर एक खुदाई के दौरान मुझे स्वप्न में मूर्ति दिखाई देती थी। ये स्वप्न लंबे समय तक चलता रहा और जब भी कभी मेरे सत्संग होते या मैं कहीं भी किसी भी स्टेट में किसी भी कार्यक्रम में पहुंचती तो मैं वो स्टेशन खोजती और वो जगह खोजती, पर समझ में ही नहीं आता था कि ये स्वप्न का अर्थ क्या है। एक दिन ऐसा ही हुआ कि उड़ीसा में मेरा आयोजन हुआ। उड़ीसा के कटक ज़िले में जब मेरा आयोजन हुआ तो उसकी एक छोटी तहसील है बरगढ़। वहाँ पर एक बड़ा प्रोग्राम लोगों ने रखा। उस प्रोग्राम के समय में जैसे कि मैं हमेशा आयोजकों के साथ में स्थानीय देवताओं के दर्शन करने जाती हूँ, मैंने उनसे कहा कि ये जो भाषा जगह जगह रेलवे स्टेशन पर लिखी थी, ये भाषा मुझे स्वप्न में दिखाई देती है। उन्होंने बताया ये उड़िया भाषा है और यहाँ पर यही भाषा बोली भी जाती है, लिखी भी जाती है। उन्होंने बताया कि आप जहाँ आए हैं ये झारसुगड़ा ज़िला है, बरगढ़ तहसील है। मैंने कहा ये सब देखा सुना लगता है, मुझे कहीं ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ कई बार आई हूँ। उन्होंने स्थानीय देवताओं के दर्शन के लिए मुझे साथ दिया। मैं ऐसी जगह पर गई जहाँ मुझे स्वप्न में वो जगह दिखाई देती थी। मैंने उनसे कहा बिल्कुल यही जगह, इसी के पास में एक तालाब होना चाहिए, एक फूटा मंदिर होना चाहिए, वहाँ पर एक बहुत बड़ी जगह है, उसमें आप खुदाई करके देखेंगे, मुझे रात में स्वप्न में वहाँ एक मूर्ति दिखाई देती है। उन्होंने मेरी बात को बहुत महत्व दिया और वहाँ पर मुझे लेके गए जहाँ मैं रास्ता बताते गई और वो मुझे ले जाते रहे। मैंने बिल्कुल उसी स्पॉट पर जाकर एक निशान बनाया और मैंने कहा बस ये यही जगह है जहाँ मैं हर रात को आती हूँ। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से आपने यदि कहा है तो सुनिश्चित यहाँ कुछ तो होगा, और ऐसा ही कुछ हुआ। बाद में मैंने वहाँ पर सत्संग खत्म होने के बाद, जब मैं वहाँ दुर्ग ज़िले में रहती थी, वापसी के बाद में अपने यहाँ के लोगों को आयोजकों के पास भेजा। मेरे परिवार के लोग, मुझे मानने जानने वाले लोग वहाँ पर गए और उस स्थान पर जहाँ पर मैंने कई जगह निशान लगाए थे कि इस जगह मुझे कुछ तो है कि जो रात्रि में 4 से 6 बजे के बीच मुझे समझ में आता है, दिखता है। उन्होंने बराबर वहाँ पर खुदाई की। 4 फीट के अंदर तक जब वो खोदने लगे तो एक बहुत बड़ी शिला मूर्ति रूप में निकली। उसके साथ में 2 छोटी छोटी 1.5 फीट की शिला भी निकली। वहाँ से सारे गांव वाले इकट्ठे हुए
और सारे गांव वालों ने ट्रक में रखकर धूमधाम से गाजे बाजे के साथ में उसे छत्तीसगढ़ में रवाना किया। अचानक एक व्यक्ति जिनका नाम श्रीकांत शर्मा है, वो बिरजापुर ग्राम के निवासी हैं। मैं जीवन में इसके पहले कभी बिरजापुर नहीं गई थी। वो मुझको मिलने आए जहाँ मैं रहती थी, छत्तीसगढ़ में, दुर्ग जिले में। वो मेरे रेसिडेंस में आए। उन दिनों में ज्योतिष की कंसल्टेंसी किया करती थी, एस्ट्रोलॉजर होने के नाते। वो मुझसे मिलने आए। वो मुझे बताने लगे कि आज से 2 वर्ष पहले मैं अपनी पत्नी प्रतिभा के लिए आपसे मिलने आया था। मेरी पत्नी बहुत बीमार थी। आपने जो बताया, जैसा बताया, उनको बहुत लाभ हुआ। जब मेरी पत्नी ठीक हुई तो मेरे मन में एक भाव आया था कि मैं आपको आपके अपने पिताजी की स्मृति में कुछ जमीन दान करूंगा, क्योंकि ये असंभव को संभव आपके माध्यम से करके हमने जीवन दान पाया है। तो मैं आपको कुछ जमीन डोनेट करने आया हूँ। मैं हैरान थी कि इनको किसने कहा कि मुझे जमीन की जरूरत है और मंदिर में भगवान बिठाने की जरूरत है। उनके आग्रह पर मैं उनका गांव देखने गई। मेरे रेसिडेंस से 35 किलोमीटर की दूरी थी। उन्होंने कहा ये इतना बड़ा एरिया है, आप बताइए। बिल्कुल हाईवे से लगा हुआ है, जबलपुर गंडई रोड पर हाईवे पर था वो। उन्होंने कहा कि आप इसमें आधा एकड़ की जगह आपके नाम मुझे करना है। उन्होंने वह आधा एकड़ की जगह बाई गिफ्ट मेरे नाम कर दी। बस दूसरे दिन गाड़ी वहाँ पहुँच गई। हमने वहीं पर भगवान जी की स्थापना कर दी और वो धूमधाम से इतनी अच्छी स्थापना हुई कि आज के समय में वो शनि तीर्थ क्षेत्र बिरजापुर के नाम से फेमस हो गया। और बहुत दूर दूर से पदयात्री जाते हैं और वहाँ पर बड़े बड़े 7-7 दिनों के सत्संग होते हैं। हमने भी वहाँ कई बार शनि कथाएं, शनि भागवत की। अब वहाँ से जो यात्रा शुरू हुई, कुछ ऐसी यात्रा हो गई कि बहुत सारी बातें जो अंधविश्वास से घिरी हुई थी, उनके नाम से मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि 99 में मुझे अब छत्तीसगढ़ छोड़ना है और मुझे कहीं और शिफ्ट होना है। 99 में विवाद एक विषय का बना कि महिला होकर शनि का तीर्थ बनाया और महिला होकर शनि देव जी का ये सारा काम करती है। मेरे परिवार को, मेरे कुटुंब वालों को बहुत सारी भ्रांतियों का शिकार बनाया समाज ने और उन पुरोहितों ने जो नहीं चाहते थे कि महिलाओं का कर्म क्षेत्र में, कर्म कांड के क्षेत्र में बहुत ऊंचा वर्चस्व हो जाए या भक्ति के क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर वह पूजनीय बने। तो उन्होंने कुछ भ्रांतियां फैला दी और परिवार वाले कुछ परेशान हुए, डर गए। उन्होंने मुझसे कहा आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो ये शनि देव जी का कार्य और मार्ग छोड़ दीजिए या घर और परिवार छोड़ दीजिए। अब उस समय की स्थिति ये थी कि या तो मैं शनि देव जी की सेवा का कार्य पूरा बंद करूं, चाहे एस्ट्रोलॉजी का मार्गदर्शन हो, सत्संग हो, चाहे शनि भक्ति हो, चाहे वो बिरजापुर की मंदिर स्थापना में अपना योगदान हो, और या फिर मैं अपना परिवार, अपना संसार छोड़कर मैं वहाँ से हट जाऊं। मैंने शनिदेव को चुना और अपने घर, परिवार, समाज सबको कहा कि नहीं, मैं शनिदेव जी को तो नहीं छोड़ूंगी और इस सेवा कार्य को तो नहीं छोड़ूंगी। मुझे लगता है कि शनिदेव ने मुझे इस कार्य के लिए ही चुना है। एक 9-10 लोगों को बिठाकर वो धीरे धीरे 108 लोग 108 कुंडीय शनि शांति महायज्ञ का आनंद उठाने लगे। बड़े बड़े स्टेडियम बुकिंग होने लगे। तो शनिदेव जी की बड़ी कृपा रही कि बिरजापुर तीर्थ क्षेत्र से संबंधित और शनि मंदिर N2 सिडको से संबंधित दोनों को जोड़कर शनिदेव ने फिर मुझे संभालने का अवसर दिया। और आज आपने मुझसे पूछा है शनि तीर्थ क्षेत्र बिरजापुर के बारे में, तो मुझे बड़ा गुरूर महसूस होता है कि शनिदेव जी ने मुझे चुना था कि मैं उस सत्संग के माध्यम से, उस मूर्ति के माध्यम से बिरजापुर बसाऊं और बिरजापुर के माध्यम से फिर मैं यहाँ पर आऊँ। मैंने उन सारे लोगों को बहुत धन्यवाद दिया जिन्होंने मुझे मजबूर किया कि आपको छोड़ के जाना है, और यदि वो ऐसा नहीं कहते तो शायद मैं आज ही N2 सिडको के शनि मंदिर के वर्चस्व में नहीं बैठी होती, जहाँ आज हिंदुस्तान के ही नहीं
बहुत बाहर के लोग भी बहुत यहाँ आते हैं और बड़ा शनि मंदिर N2 शिटको के नाम से ये औरंगाबाद जिले में ही नहीं हर जगह बहुत फेमस है। तो दीदी जी, आज इस शुभ दिन पर आप दर्शकों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। जरूर। जय शनिदेव। आज मैं शनि अमावस्या के महत्वपूर्ण दिन पर आपको कुछ महत्वपूर्ण शनिदेव से संबंधित ज्ञान की बातें बताने जा रही हूँ, जो आपके जीवन में बहुत काम आने वाली हैं। सबसे पहले मैं यह बताना चाहती हूँ कि हम ऐसा क्या करते हैं जिससे शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं, और हम ऐसा क्या करते हैं जिससे शनिदेव जी बहुत नाराज भी हो जाते हैं, और शनिदेव जी रूठते हैं तो कहते हैं शनि न रूठे किसी से भाई। इसलिए आपको आज मैं शनिदेव को प्रसन्न करने के व्यवहारिक ज्ञान के तथ्यों को बताने जा रही हूँ। शनिदेव का संबंध बुजुर्गों से बहुत रहा है। हमारे घर में जो बुजुर्ग होते हैं, यदि हम उनकी आज्ञा का पालन करें, हम उनकी देखरेख में अपना ध्यान रखें, हम उनसे प्रेम करें, उनको सम्मान दें, तो हमें शनिदेव की प्रसन्नता भरपूर मिलती है। शनिदेव का संबंध महिला से, महिलाओं के द्वारा भाग्योदय से, या हम कहें कि फीमेल लॉर्ड शनिदेव महिलाओं के द्वारा लोगों को भाग्योदय के दर्शन देते हैं, तो महिला वर्ग से वह बहुत प्रसन्न होते हैं। तब जब कोई महिला, कोई बहन बेटी शनि की उपासना करती है, या कोई व्यक्ति अपने घर में अपनी बहन बेटी को, माता को, महिलाओं को बहुत सम्मान देता है। इस तरीके से हम देखते हैं जो बहुत गरीब हैं, जो बहुत ज़्यादा लाचार हैं, ऐसे व्यक्तियों की मदद करने से, बहुत ज़रूरतमंदों के काम आने से, वक्त पर लोगों की सहायता करने से शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। और यदि हम ये काम शनि अमावस्या के दिन करें तब तो फिर कहना ही क्या। शनि के कष्ट के निवारण के लिए हम हमेशा लोगों से कहते हैं कि आप मंदिरों में दान पुण्य करने की बजाय, या शनि मंदिर में यदि हम तेल चढ़ाते हैं, या शनि मूर्ति की पूजा करते हैं, या आरती करते हैं, या शनिदेव जी के मंदिर में बैठकर हम बहुत सारा पुण्य कार्य करते हैं, उसके जैसा पुण्य फल हम ऐसे उपायों को करके पा सकते हैं शनि अमावस्या के दिन, जो आपको मैंने अभी बताए। जैसे मैंने आपको बताया बुजुर्गों के सम्मान के रूप में, महिलाओं के सम्मान के रूप में, और गरीबों की मदद के रूप में हम वही पुण्य पा सकते हैं जो हम शनि शांति अनुष्ठान करके या विशेष शनि तीर्थ में जाकर पा सकते हैं। इसी तरीके से आज शनि अमावस्या पर हमें चाहिए कि हम अपने जीवन को बदलें, अपने अंदर जितनी भी कमियां हैं उन पर काम करें, अपने आप को सुधारें और अपना निर्माण करें। कहते हैं अपना निर्माण संसार की सबसे बड़ी सेवा है। तो सबसे पहले हम देखें कि ऐसी क्या कमजोरी है जिसने हमें गलतियों को करने पर मजबूर किया है। आप आज शनि अमावस्या के दिन एक संकल्प ले सकते हैं कि आज से आप अपनी उस बुराई को छोड़ेंगे शनिदेव की प्रसन्नता के लिए। हम अपने जीवन में यदि एक उसूल बना लें कि कम से कम हम शनिवार के दिन ही सही, कम से कम हम शनिवार के दिन ही सही, यदि हम 1 घंटे का मौन रखते हैं, यदि हम शनिवार के दिन उन खाने पीने की चीज़ों को त्याग करते हैं जो आध्यात्मिक या शुद्ध शाकाहारी नहीं कही गई हैं, तो निश्चित रूप से हम शनि पीड़ा निवारण का मार्ग पकड़ते हैं।
हम शनिवार के दिन यदि सूर्य अस्त होने के बाद भोजन का त्याग करते हैं, हम शनिवार के दिन यदि सूर्योदय के पूर्व उठ जाते हैं, तो निश्चित रूप से हम शनिदेव जी को खूब प्रसन्न करते हैं। हमारे जीवन में जब कभी भी अवसर आए, उस अवसर का लाभ लेकर हमें समय दान, श्रम दान करके भी शनि कृपा का लाभ उठाना चाहिए। हम देखते हैं, गीता के ज्ञान की बात कहूँ या शनिदेव जी के ज्ञान और मान की बात कहूँ, यदि हम पास्ट चिंतन से मुक्त होकर वर्तमान में जीना सीखते हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम शनिदेव जी की प्रसन्नता पाते हैं। यदि हम अपनी जिंदगी में एक बहुत अच्छे इंसान बनकर राष्ट्र के निर्माण में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं, तो भी हम शनिदेव जी की प्रसन्नता अति शीघ्र पाते हैं। क्या ऐसा कर बैठते हैं हम जिससे हमें शनिदेव जी की कृपा नहीं मिल पाती, या हम शनिदेव जी को रूठने पर, उनके प्रकोप को भोगने पर मजबूर हो जाते हैं? पहली बात, यदि हम खाने पीने के व्यसन में उलझ जाते हैं, तो निश्चित रूप से जो भी शनि दशा, साढ़े साती, ढैया, महादशा, प्रत्यांतर दशा, अंतरदशा हमें चल रही होती है, वो हमारे लिए अशुभ फलकारी बन जाती है। यदि इसी तरीके से हम अपना मार्ग गलत पकड़ लेते हैं, जिसे हम कहते हैं कि हम नेकी का मार्ग छोड़कर कोई गलत मार्ग से धन कमाते हैं, गलत मार्ग पर चलकर हम प्रतिष्ठित होते हैं, तो निश्चित रूप से न्यायाधीश शनिदेव जी अपना समय आने पर जब न्याय दिखाते हैं, तो हम हमारी तकलीफ भोगने पर मजबूर हो जाते हैं। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि शनिदेव कर्म फलदाता भी हैं, शनिदेव कलयुग के न्यायाधीश भी हैं, शनिदेव जी आध्यात्म अधिपति भी हैं, और शनिदेव हमारे आरोग्य दाता भी हैं और आयु विधाता भी हैं। इसलिए जब भी कभी हमें अन्याय का सामना करना पड़ रहा है, न्याय हमें नहीं मिल पा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो हमसे भूल हुई है। तो हमें कोशिश करना है कि ये सारे क्षेत्रों से लाभ हमें भरपूर मिले। इसलिए हम कोई ऐसी गलती ना करें कि शनिदेव का समय आने पर हमें कोई शारीरिक कष्ट उठाना पड़े या किसी भी प्रकार का नुकसान भोगना पड़े। हम हमेशा ये कोशिश करें कि हम जो भी काम कर रहे हैं, वह काम परिवार के हित में हो, वह काम समाज के हित में हो, वह काम राष्ट्र के हित में हो, तो निश्चित रूप से वह काम शनिदेव जी की प्रसन्नता के लिए अति उत्तम माना गया है। बनाता नहीं कोई शनि जैसा, तो मिटाता भी नहीं कोई शनि जैसा, हंसाता नहीं कोई शनि जैसा, तो रुलाता भी नहीं कोई शनि जैसा। बस हमें निर्णय लेना है कि जो भी समय हमें शनिदेव का चल रहा है, उसके लिए हम निर्माणकारी जीवन जी रहे हैं या खुद अपना नुकसान करने के लिए हम कोई गलतियां कर रहे हैं। इसलिए आज शनि अमावस्या पर सुभारती टीवी वालों को, सारे दर्शकों को मेरा यही संदेश है कि आज से ही बदलें, अभी से बदलें, अपने जीवन में आज से नया सवेरा लाएं और शनि कृपा की प्राप्ति के लिए बहुत सच्चा, बहुत अच्छा और बहुत ही नेकी का जीवन जिएं और अपनी ज़िंदगी के जितने भी कमज़ोर पक्ष हैं, आज उनसे अपने आप को दूर रखने के लिए संकल्पित हों और शनिदेव जी की कृपा पाने के लिए आज से ही आप अपना निर्माण करना प्रारंभ करें। जय शनिदेव। तो दर्शकों, दीदी जी ने हमें शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए अनेकों उपाय बताए और बताया कि कैसे हम अपने आचार विचार पे काम करके एक अच्छे इंसान बन सकते हैं और शनिदेव की कृपा पा सकते हैं। तो आइए चलते हैं और बात करते हैं ऐसे ही कुछ लोगों से जिन्होंने दीदी जी के बताए उपायों को किया और आज अपना जीवन प्रसन्नतापूर्वक जी रहे हैं। जय शनिदेव। मेरा नाम सिमरन माहल है और मैं औरंगाबाद से हूँ। मेरे माता पिता औरंगाबाद महाराष्ट्र में काफ़ी सालों से हैं। मेरी जॉब बॉम्बे में है। मैं बॉम्बे में पिछले 2 साल से हूँ। मेरे माता पिता का संपर्क दीदी जी से काफ़ी वर्षों से रहा है और मेरा संपर्क दीदी जी से कुछ ऑलमोस्ट 2 से 3 साल पहले हुआ।
दीदी जी से जिस प्रकार मैं पहली बार मिली, उन्होंने मुझे अपनी बेटी समझा और मुझे अपनी बेटी जैसा मार्गदर्शन दिया। मेरे जीवन में कुछ कठिनाइयाँ थी, उसके लिए मैंने दीदी जी से बात करी और उन्होंने मुझे कुछ उपाय बताए। उन्होंने मुझे एक शांति पूजा, मेरे लिए एक रखवाई, और मुझे उसके बाद मैंने जाना कि मेरे जीवन में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए। मैं तो ये कहूँगी कि मेरा जीवन ही बदल गया था, और उसकी वजह से ना ही मेरे माता पिता का भी दीदी जी के ऊपर इतना भरोसा हुआ कि अभी पूरी ज़िंदगी तक वो भरोसा कायम रहेगा। और इसके लिए मैं दीदी जी से बहुत ज़्यादा शुक्रिया कहती हूँ और थैंक यू कहती हूँ मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से। जय शनिदेव। वैसे तो परिचय देने लायक व्यक्ति नहीं हूँ मैं, फिर भी शनिदेव जी का सेवक यही मेरी पहचान है, ये मेरी मुख्य पहचान है। वैसा लौकिक तौर पे मेरा नाम प्रसाद असलेकर है। मैं वोकेशनल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत ITI जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उसमें स्टोर ऑफिसर करके कार्यरत हूँ। दीदी से मेरी पहली मुलाकात 2010 में हुई थी। शनि भागवत था औरंगाबाद का पहला, जो टीवी के ऊपर दिखाया जा रहा था। मैंने दीदी को सर्वप्रथम टीवी के ऊपर देखा और मुझे उस वक्त, जैसा ही मैंने दीदी को देखा, मुझे उस वक्त ऐसा लगा, मेरी अंतरात्मा की आवाज़ आई कि जिस सदगुरु की मुझे तलाश थी, जिस व्यक्ति की मुझे तलाश थी, जो मुझे शनि देव जी तक पहुंचाए, वो दीदी ही है। तो 2010 में मेरी मुलाकात होने के बाद मैं यहाँ आश्रम से, ये शनि मंदिर से जुड़ गया। काफ़ी सारे अनुभव आए दीदी जी के साथ रहने के बाद। जो पहले तो मैं लेने में विश्वास करता था, लेकिन जैसा मैं दीदी के साथ जुड़ा, मैं देने में जो मज़ा है, वो जो समर्पण के भाव में मज़ा है, वो मुझे पता चला। और उस वक्त से मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बदल सी गई है। सेवा भाव मेरा सदा हमेशा रहा। शनिदेव जी ने सेवाएं कबूल करती और मैं शनि आश्रम में, शनि मंदिर में सेवाएं मेरी छुट्टियां ले लेके देता हूं। आजीवन मैंने संकल्प किया है, जब तक मेरी सांसें चलेगी मैं शनिदेव जी की सेवा में, दीदी जी के साथ, दीदी जी की सेवा में सदैव समर्पित भाव से रहूँगा। और लोगों से बस यही कहना है कि ये आश्रम जो है, शनि आश्रम चिकलटाना स्थित जो शनि मंदिर है, यहाँ पर जब भी आओगे तो मैंने 10 साल का ये मेरा अपना निजी अनुभव है। यहाँ रोते रोते लोग आए और हंसते हंसते गए। हज़ारों लोगों को मैंने देखा है। मेरे शनिदेव जी के दरबार से आज तक कोई खाली हाथ नहीं लौटा। बस यही शनिदेव जी की महिमा है। आप बस इस मंदिर में आ जाइए, इस आश्रम में आ जाइए, आपकी सारी मनोकामनाएं, आपकी सारी मन्नतें पूरी हो जाएगी और ये शनिदेव जी अवश्य पूर्ण करेंगे। जय शनिदेव। जय शनिदेव। मेरा नाम अर्चना पवार, मेरा एजुकेशन MSc BEd हुआ है और मैं दीदी के संपर्क में 5 साल से हूँ। दीदी के संपर्क में आने के बाद जो मैंने अनुभव किया है कि शनिदेव के प्रति जो डर था, शनिदेव के प्रति जो भक्ति थी, वो हर दिन और हर क्षण बढ़ती गई। वैसे ही आप शनि कृपा और शनि के प्रति डर निकाल कर आप इस कृपा का और इस दीदी के मार्गदर्शन का लाभ उठाइए। तो दर्शकों, आज शनि अमावस्या है और आज व्याकुल होंगे आप जानने के लिए कि आज कुछ ऐसे उपाय करे जाएं जिससे शनि कृपा आप पर बन जाए। तो आइए चलते चलते दीदी जी से उन उपायों के बारे में जानते हैं। आज मैं आपको शनि अमावस्या के दिन होने वाले उपायों के बारे में बताने जा रही हूँ। शनि अमावस्या जब भी आती है, कभी साल में 2 बार, कभी साल में 1 बार, कभी साल में 3 बार भी आ सकती है। शनिवार के दिन जब अमावस्या की तिथि आती है तो शनि अमावस्या बन जाती है। इस दिन हम शारीरिक कष्ट निवारण के यदि उपाय करते हैं तो बहुत जल्दी इसका लाभ होता है। शारीरिक कष्ट निवारण के लिए हम एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय कर सकते हैं। यदि कोई छोटे बच्चे होते हैं जिनकी उम्र 6 साल तक के अंदर की होती है और उनको यदि कई बार शारीरिक पीड़ा ज़्यादा होती है, माता पिता समझ नहीं पाते हैं कि बच्चे स्वस्थ क्यों नहीं रह रहे हैं, क्योंकि पूर्वार्ध से हम जो अपनी आत्मा के साथ में जो अपना कर्म भोग लेकर आते हैं उसका संबंध हमें 6 साल की उम्र तक भोगने का ज़्यादा बताया है। तो जब 6 साल तक की उम्र बच्चों की होती है तो वे पिछले जन्म से जो कैरी करके लाते हैं उसका भोग ज़्यादा भोगते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम शनि अमावस्या के दिन उन बच्चों के वजन के बराबर का अन्नदान या जो भी शनिदेव को पसंद होता है, तिल,
तेल, उड़द या ऐसे ही चीज़ों से बना हुआ कोई भी प्रसाद, उसका दान हम बच्चों के स्वास्थ्य लाभ के लिए अक्सर करवाते हैं, जिसको कहते हैं शनि संबंधी वस्तुओं का तोला दान, यानी व्यक्ति के वजन के बराबर का दान। तो शनि संबंधी व्यक्ति के वजन का तोला दान हम बच्चों के लिए तो करते ही करते हैं, क्योंकि उससे बड़ा शनिदेव का बच्चों के लिए उपहार या आशीर्वाद नहीं होता, क्योंकि बच्चे उससे बहुत जल्दी लाभान्वित होते हैं। पर इसके अलावा यदि किसी बड़े व्यक्ति को भी शारीरिक पीड़ा ज़्यादा है, हॉस्पिटल में भी दवाओं में भी उसे लाभ नहीं मिल रहा है, या रोग इतना है कि दवाओं पर दवाओं का लाभ लेने से भी वो कतरा रहा है, लाभ पाने के लिए जो हम ले रहे हैं उससे ठीक होने के लिए और स्वस्थ होने के लिए वे भी तुलादान कर सकते हैं। तुलादान में यदि हमारी जन्म पत्रिका के अनुसार हम अपने 6वें स्थान का, 8वें स्थान का और 12वें स्थान का, जिसे हम कहते हैं षष्ठमेश का, अष्टमेश का और द्वादशेश का, यदि कोई दान करें, उससे संबंधित वस्तु का तुलादान करें या कोई ऐसी चीज का तुलादान करें, कोई ग्रह हमारा नीच का है और उसका वस्तु का संबंध जिस चीज से है वो हम शनि अमावस्या के दिन तुलादान करें, तो निश्चित रूप से बड़े व्यक्ति को भी इससे बहुत सारा लाभ मिलता है। वह व्यक्ति जो लंबे समय तक किसी रोग के लिए दवा खा रहा है वो बहुत जल्दी स्वस्थ होता है। इसी प्रकार से हम शनि अमावस्या के दिन उन लोगों के लिए भी उपचार करते हैं जिनको 19 साल की शनि की महादशा चल रही है, जिनको 7.5 साल की शनि की 7.5 चल रही है, या जिनको 2.5 साल वाला शनि का ढैये का समय चल रहा है। तो शनि की जो महादशा चलती है, उस महादशा में यदि हम शनि संबंधी तेल अभिषेक करते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं या घर में ही कोई यंत्र हम किसी प्लेट में रखते हैं, या कोई लौह प्रतिमा हमारे पास होती है, कोई शनिदेव की मूर्ति होती है और हम उस पर शनिदेव के नाम से, शनिदेव के मंत्रों के द्वारा हम श्रद्धा से तेल अभिषेक करते हैं, तो निश्चित रूप से शनि महादशा जिसको चल रही होती है उसको उसका भरपूर लाभ मिलता है। शनि महादशा के समय में हम शनि अमावस्या पर, जैसे आपने देखा कि शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र में हम साल में 2 बार, एक शनि अमावस्या पर और एक 14 जनवरी की मकर संक्रांति के दिन महातेल अभिषेक करते हैं शनि महाराज जी की विशाल मूर्ति पर, और शनि शांति अनुष्ठान के नाम से हवन, यज्ञ, पूजा और विभिन्न प्रकार के उपचार कराते हैं। उससे भी शनि महादशा वाला व्यक्ति लाभान्वित होता है। शनि की वह महादशा अशुभ से शुभ फलकारी बन जाती है, क्योंकि दिलाता नहीं कोई शनि जैसा, लेने वाला आदमी चाहिए। शनि की 7.5 जिन पर भी चल रही है, वर्तमान में हमने देखा कि धनु राशि पर उतरती 7.5 है, मकर राशि पर मध्यस्थ 7.5 है और कुंभ राशि पर चढ़ती 7.5 है। ये 3 व्यक्ति जो शनि की 7.5 वाले हैं, ये यदि अपने घर में शनि अमावस्या के दिन एक छोटा सा उपाय करें, उससे इनको बड़ा लाभ मिलेगा। और वह उपाय कैसा है? एक छोटी सी कटोरी में तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखकर उनको जो तकलीफ़ें हैं, जो परेशानियां हैं, वो सब बोलें और प्रार्थना करें कि शनिदेव आपके नाम की या अमावस्या की जोत जला रहे हैं, आप प्रसन्न हो जाइए और मुझे जो भी इस दशा की अशुभता है उसकी अशुभता को शुभता में बदलिए। ये प्रार्थना करके उस तेल का वो दिया जलाएं, दिल से उस तेल के अंदर में चेहरा देखकर खूब सारी प्रार्थनाएं करें, अपने सारे दुख संकट शनिदेव से बातें करके बताएं और अपने ही घर के अंदर में कोई बड़े दिए में तेल डालकर उसकी जोत जला दें। वो जोत भी ऐसी हो कि पूरी 24 घंटे तक अखंड जोत की तरह जलती रहे। तब देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति को बहुत रिलैक्स महसूस होता है और शनिदेव जी का वह जो चल रहा 7.5 का जो समय है
उसका अशुभ फल शांत होकर शुभ फलकारी बन जाता बन है। जाता है। तो ऐसे ही जिनको शनि का ढैया है 2.5 साल वाला, जैसे अभी मिथुन राशि पर और तुला राशि पर शनि का ढैया चल रहा है, तो शनि के ढैये के लिए भी वो ऐसे ही उपचार करते हैं। हम शनि के ढैये वालों को अक्सर कहते हैं कि आप 1 केजी उड़द की दाल ले लीजिए, उड़द ले लीजिए, और 1 केजी नमक ले लीजिए, खड़ा वाला साबुत वाला। आप अपने शरीर से 7 बार उतारा कीजिए और सच्चे दिल से प्रार्थना कीजिए कि इस शनि के ढैये में मेरी जो भी शनि संबंधी पीड़ा है, रोग शोक भय बाधा परेशानी मानसिक शारीरिक आर्थिक पीड़ा, उस सब के कष्ट निवारण के लिए मैं ये उतारा कर रहा हूँ। और वो शरीर से 7 बार उतारा करें, सर से भी 7 बार उतारें, पूरे शरीर से भी 7 बार उतारें, और कहीं जल में जाके उसका विसर्जन कर दें। इससे बड़ा लाभ होता है। तो ऐसे कई प्रकार के उपाय हम शनि अमावस्या पर अक्सर करते हैं, और शनि अमावस्या पर करने से फर्क जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ता है। एक कॉमन उपाय जो अक्सर हम शनि अमावस्या पर करने को कहते हैं वो रहता है, ज़रूरतमंद को, गरीब को, अनाथालय में जाकर अनाथ लोगों को या ऐसे व्यक्ति को जो वाकई में बहुत भूखे हैं उनको भोजन कराना, अन्नदान देना, खिचड़ी बांटना, शनिदेव से संबंधित पसंद की अन्नदान की वस्तुओं को पकाकर बड़े श्रद्धा से सबके अंदर में शनि स्वरूप उनका वास मानकर शनि मंत्र के साथ में बड़े श्रद्धा भाव से परोसना और खिलाना, उससे तो बड़ा लाभ होता है। कहते हैं दिलाता नहीं कोई शनि जैसा। तो आप शनिदेव से पाने के लिए ये उपाय कीजिए, निश्चित रूप से शनिदेव जी भी आपकी खूब झोलियां भरेंगे। मैं आपसे सिर्फ यही कहती हूँ कि शनिदेव जी की कृपा आपके घर में पहुँचे और आपकी हर मनोकामना पूरी शनि महाराज जी करें। धन्यवाद दीदी जी। मैं आशा करता हूँ कि आपके इन छोटे छोटे उपायों से हमारे दर्शकों पर शनि कृपा बनी रहेगी। तो दर्शकों, हमारा ये कार्यक्रम आज शनि अमावस्या है यहीं पर विश्राम नहीं लेता। हम आपको मिलेंगे आज रात 9 से 10 बजे, भूलेगा नहीं। तब तक के लिए मैं नकुल खन्ना आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय शनिदेव। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। शनि देवा को प्रणाम।